दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटेलिजेंट कौन होता है, क्या आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं? आप लोगों के मन में जब भी ये सवाल आपसे पूछा जाता होगा कि इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता होगा, तो बहुत सारे नाम आते होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता होगा। अभी के टाइम में अगर हम लोग ले लें तो आप लोग के मन में इलॉन मस्क का नाम आता होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आता होगा जिनको आप डेली देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने उन हैकर्स को भी देखा होगा जो लोगों के अकाउंट हैक कर लेते हैं, तो क्या वो इंटेलिजेंट हैं? और वहीं पे आपने कुछ ऐसे गुड हैकर्स देखे होंगे जिन्हें हम एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की मदद करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैकिंग के क्राइम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो आखिर इंटेलिजेंट कौन होता है? देखिए आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे यह पता चल सकता है आपको कि कौन इंटेलिजेंट है। अगर ये चीजें आपके अंदर भी हैं तो इसका मतलब आप भी इंटेलिजेंट हैं। तो अपने अलग अलग 5 पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको यह जानना है कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं, तो अगर आपके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठते हैं, मतलब आपके मन में बार बार सवाल आता है, किसी भी चीज को आप देखते हो, क्लासेस में पढ़ते रहते हो या कोई भी काम करते हो, तो अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं तो इसका यह मतलब है कि आप इंटेलिजेंट हैं। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उन्हीं के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। जिसके दिमाग नहीं होगा, जो इंटेलिजेंट नहीं होगा, उसके मन में सवाल आएगा ही क्यों? तो अगर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग इंटेलिजेंट हो। उसके बाद आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। मान लीजिए अगर आपको कोई एक सीक्रेट बताता है, आपका दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी आपका कलीग है, अगर वो आपको कोई एक राज की बात बताता है, कोई एक सीक्रेट बताता है और उस सीक्रेट को आप बहुत सारे लोगों को बता देते हो, मतलब आप उस सीक्रेट को रोक के नहीं रख पाते हो, अपने दिमाग में नहीं रख पाते हो और उसको किसी ना किसी को बता देते हो, तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हो। जो लोग किसी के भी सीक्रेट्स को सीक्रेट रखने में हेल्प करते हैं या फिर कोई ऐसे सीक्रेट को वो दबा के रखते हैं, वो किसी को जाहिर नहीं होने देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इंटेलिजेंट माना जाता है। बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि जो सीक्रेट हाइड करने में एक्सपर्ट होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे। अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है, मतलब आप अपनी क्लास में बैठे हैं, आप कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो इसका मतलब यह है कि आप इंटेलिजेंट हैं। देखिए जो लोग बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, तो ऐसे लोगों को इंटेलिजेंट नहीं कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च में यह पाया गया है कि जिन लोगों को यह लगता था कि वो इंटेलिजेंट है, असल में वो इंटेलिजेंट नहीं मिलते हैं, और जिन लोगों को यह लगता था कि उन्हें कुछ नहीं आता है और वो और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, उन्हें ज्यादा इंटेलिजेंट माना गया है। क्योंकि क्या होता है, हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी होती है, अगर उसको हम भरते चले जाते हैं तो हमारा दिमाग और ज्यादा खाली होता जाता है, मतलब उसमें और ज्यादा स्पेस आती जाती है, जिसे भरने के लिए हमारे दिमाग को यह लगता है कि वो अभी खाली है और इस वजह से हम बार बार ये सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता है। लेकिन असल में आप अपने दिमाग को और ज्यादा समय के साथ में ट्रेन करते जाते हो, जिससे आपका दिमाग और ज्यादा तेज हो जाता है। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, इसका मतलब वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, और जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, तो उन लोगों को इंटेलिजेंट नहीं माना जाता है। उसके बाद आते हैं अपने टिप नंबर 4 पे। अगर मैं आपको एक छोटा सा केस दूं जिसमें मैं आपसे ये कहूं कि 2 फ्रेंड्स हैं, जिसमें से एक फ्रेंड बहुत ज्यादा खेल कूद में अच्छा है और जो दूसरा फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, मतलब वो पढ़ाई में अच्छा है, तो आप इन दोनों में से किसे इंटेलिजेंट मानोगे? जाहिर सी बात है कि आप उसे ही इंटेलिजेंट मानोगे जो ज्यादा पढ़ाई करता है। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि जो ज्यादा खेल कूद में अच्छा होता है उसे रिसर्च के हिसाब से ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है? अब इसका रीजन आखिर क्या है कि भाई जो पढ़ाई कर रहा है उसे इंटेलिजेंट नहीं माना जा रहा है, जो कम पढ़ाई कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, उसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है? एक्चुअली होता क्या है कि जिन लोगों का मन खेल कूद में ज्यादा लगता है उनके पास दिमाग भी ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को खेल कूद में लगा देते हैं,
जिस वजह से वो पढ़ाई में कमजोर रह जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग खेल कूद बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन एकदम से जब भी वो पढ़ने के मूड में आ जाते हैं तो वो ज्यादा पढ़ाई करते हैं और वो एक टॉपर से भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस बात को आप लोग समझ लो कि अगर खेल कूद करने वाला पढ़ाई में अपना ध्यान लगाने लगेगा तो वो जो टॉपर है वो उससे भी ऊपर निकल सकता है। और इसीलिए रिसर्च में यह पाया गया कि जो खेल कूद करता है उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, बस वो अपने दिमाग को गलत डायरेक्शन में लगाता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पाता है। तो आप भी खेल कूद करते हो तो पढ़ाई में अपना ज्यादा दिमाग लगाओ, आप एक पढ़ाई करने वाले से भी ज्यादा तेज हो। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। अगर आप लोग को यह जानना है कि आप लोग इंटेलिजेंट हो या नहीं, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग को यह ध्यान रखना है, आप लोग को यह ध्यान देना है कि जब भी आप किसी को कोई बात बताते हो, अगर वो इंसान, सामने वाला इंसान आपकी बात मान लेता है बड़ी आसानी से, तो इसका मतलब आप लोग इंटेलिजेंट हो। अब इससे मेरा क्या मतलब है, मान लो आपने कोई बात 10 लोगों को बताई और उन 10 लोगों में से अगर 7 से 8 लोग आपकी बात आसानी से मान जाते हैं बिना कोई क्वेश्चन करे, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से बात करना आता है। और जिसको बहुत अच्छे तरीके से बात करना आता है, इसका मतलब यह है कि उसका माइंड बहुत ज्यादा तेज है, जिस वजह से वो अपनी बात करके किसी को भी आसानी से मना लेता है। तो अगर आप भी अपनी बात से ही किसी को मना लेते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। जो लोग अपनी बात से किसी को मना नहीं पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं अपने जवाब से, तो उन लोगों को इंटेलिजेंट नहीं माना जाता है। और यही रीजन है कि हर फील्ड में अगर आपको अच्छे से बोलना आता है, आपको अपने आंसर्स देने आते हैं, तो आपको इंटेलिजेंट माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।